बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। एक्चुअली जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है वो कंपोज्ड होता है हमारी किडनीज पर, यूरेटर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर और एंड पे हमारे यूरिथ्रा पर कंपोज्ड होता है। तो आज के लेक्चर में हम किडनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। किडनीज की एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल रिलेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई और एंड पे इसके लिम्फेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमारी किडनीज इन्वॉल्व है हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन में। ये किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती हैं अप्रॉक्सीमेटली 60 टाइम्स अ डे। एक दिन में 60 दफ़ा हमारा ब्लड फिल्टर होता है बाय आवर किडनीज। किडनीज हमारी यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। हमारा यूरिन हमारी किडनीज में फॉर्म होता है। यहाँ पर यूरिन बनने के बाद वो थ्रू रेनल पेल्विस फिर वो यूरेटर में आता है। यूरेटर में आने के बाद वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद वो यूरिथ्रा में आ जाता है और उसके बाद वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्कस कर लेते हैं कि आगे हमारी किडनीज कहाँ पर लाई करती हैं। एक्चुअली हमारी किडनीज हमारे लोअर एब्डोमेन के पोस्टीरियर साइड पर लाई करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये जो पॉइंट है इसकी बिल्कुल बैक साइड पर ये हमारी किडनीज लाई करती हैं। ये हमारी रेट्रोपेरिटोनियली लाई करती हैं। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब यह है कि हमारी पेरिटोनियम के पोस्टीरियर साइड पर, उसकी बैक साइड पर लाई करती है। अब पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेनस वॉल है जो कि हमारे एब्डोमेन के वाइसरा ऑर्गन्स हैं उनको एनक्लोज किए हुए हैं। ठीक है। अब जो एक्सेप्ट ऑफ आवर किडनीज एंड आवर सुप्रारेनल ग्लैंड, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं और हमारी किडनीज, इन दोनों के अलावा जो हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन हैं उनको एक वॉल, एक मेम्ब्रेनस वॉल क्लोज किए हुए है। ठीक है, उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। अब हमारी किडनीज इसके पेरिटोनियम के बैक साइड पर, इसके पोस्टीरियरली लाई करती हैं। ठीक है। अगर ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनके दोनों साइड पर एक एक किडनी लाई करती है, एक राइट साइड पर और एक लेफ़्ट साइड पर। जो हमारी राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू अवर लेफ़्ट किडनी। क्योंकि हमारे राइट साइड पर हमारा लिवर होता है जिसने काफ़ी एरिया कवर किया होता है, जिसकी वजह से हमारी राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है। अगर मैं इनकी वर्टिब्रल कॉलम के लिहाज से इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्कस करूं तो हमारी किडनीज लाई करती हैं बिटवीन थोरासिक 12 एंड नंबर 3। मतलब ये चार जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है इस रेंज में हमारी किडनीज लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर किडनीज की पोजीशन है तो ये थोरासिक 12, ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये जो रेंज है इस रेंज में हमारी किडनीज, ये जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है इस रेंज में हमारी किडनीज जो हैं वो लाई करती हैं। लेकिन जो हमारी राइट किडनी वो स्लाइटली लोअर होती है। तो ये थी इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इसकी एनाटॉमिकल रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि आगे हमारी किडनीज के एंटीरियरली, पोस्टीरियर की, इनके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे एब्डोमिनल जो पार्ट हैं या एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स वाक़या हैं, मौजूद हैं। तो एक्चुअली हमारी किडनीज के जो पोस्टीरियर साइड पर जो ऑर्गन्स या हमारे एब्डोमिनल पार्ट्स मौजूद हैं वो दोनों के सेम ही हैं। मतलब कि जो राइट किडनी के पोस्टीरियरली मौजूद होंगे वो हमारी लेफ़्ट किडनी के पोस्टीरियरली भी मौजूद होंगे, जो लेफ़्ट के वही राइट के पोस्टीरियरली मौजूद होंगे। ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इनके एंटीरियर जो हैं वो डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट एब्डोमिनल पार्ट्स और कुछ ऑर्गन्स लाई करते हैं, जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी लेफ़्ट किडनी इसके एंटीरियरली डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारी लेफ़्ट किडनी के एंटीरियरली, इसकी फ्रंट साइड पर कौन कौन से एब्डोमिनल ऑर्गन्स या उनके कुछ पार्ट्स लाई करते हैं। तो हमारी लेफ़्ट किडनी के एंटीरियरली 6 ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन हैं और कुछ उनके पार्ट्स हैं जो लाई करती हैं। हमारा स्टमक, पैंक्रियाज, स्प्लीन, लेफ़्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, ड्यूडेनम और हमारा लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्सर, ये 6 पार्ट हैं जो कि हमारी लेफ़्ट किडनी के एंटीरियरली लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट किडनी है, इसके एंटीरियरली ये 6 पार्ट जो मैंने डिस्कस किए हैं ये इसके एंटीरियरली लाई करते हैं।
और इसके पोस्टीरियरली हम दोनों के पोस्टीरियरली को कॉमन डिस्कस करेंगे। वो पहले मैं एंटीरियर इसके राइट किडनी के एंटीरियरली डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारी राइट किडनी के एंटीरियरली इसकी फ्रंट साइड पर कौन कौन से हमारे एब्डोमिनल पार्ट्स या ऑर्गन्स लाई करते हैं। ये 3-4 हैं जो इसके एंटीरियर लाई करते हैं। एक हमारा लिवर है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसकी वजह से ये स्लाइटली लोअर होता है, वो हमारी राइट किडनी के स्लाइटली एंटीरियर लाई करता है। हमारा लिवर हो गया। डियोडिनम जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। लिवर, राइट कोलिक फ्लेक्सर और हमारा राइट एड्रिनल ग्लैंड और राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, ये थे हमारे 4 ऑर्गन जो हमारी राइट किडनी के एंटीरियरली लाई कर रहे थे। अब दोनों के एंटीरियरली तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब इनके पोस्टीरियरली, इनकी बैक साइड पर जो ऑर्गन्स जो हमारे कुछ पार्ट्स लाई करते हैं, एब्डोमिनल पार्ट्स, वो कॉमन हैं। सिवाय एक माइनर सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अब मैं कॉमनली बताने लगा हूँ कि हमारी दोनों किडनीज़ के पोस्टीरियरली इनकी बैक साइड पर क्या क्या लाई करता है। तो हमारी किडनीज़ के पोस्टीरियरली डायफ्राम लाई करता है। इसके अलावा हमारे रिब्स लाई करते हैं। ये एक माइनर सा डिफरेंस था जो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी रिब्स जो हमारी राइट किडनी होती है, इसके पोस्टीरियरली इसकी बैक साइड पर 2 रिब्स होती हैं जो लाई करती हैं, एक 11 और दूसरी 12। इस रेंज में हमारी किडनी होती है। ठीक है, 11th एंड 12th रिब। ठीक है, ये 2 रिब्स हैं जो इसके पोस्टीरियरली लाई करते हैं। जबकि हमारी जो राइट किडनी होती है, क्योंकि वो स्लाइटली लोअर होती है, सिर्फ और सिर्फ उसमें 12th रिब होता है, जबकि 11th नहीं होता। 11th इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसके पोस्टीरियरली, राइट किडनी के पोस्टीरियरली सिर्फ और सिर्फ 12th रिब होता है, जबकि लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियरली 11th और 12th रिब होते हैं। ये एक माइनर सा डिफरेंस था जो कि इनके पोस्टीरियरली लाई करता था। अब जो बाकी बताने लगा वो कॉमनली लाई करते हैं। एक तो मैंने डायफ्राम बताया और दूसरी ये रिब्स होंगी, इनके पोस्टीरियरली लाई करती हैं। इसके अलावा कुछ मसल्स हैं जो कि हमारे किडनीज़ के पोस्टीरियरली लाई करते हैं। उनमें हमारे आ जाते हैं श्वास मेजर मसल है। इसके इधर आपको डायग्राम शो हो रही होगी। इसके अलावा हमारा ट्रांसवर्स अब्डोमिनिस है। इसके अलावा हमारा क्वाड्रेटस लंबोरम है जो कि हमारी किडनीज़ के पोस्टीरियरली, ये 3 मसल्स जो मैंने डिस्कस किया, ये इसके पोस्टीरियरली लाई करते हैं, दोनों किडनीज़ के पोस्टीरियरली। इसके अलावा कुछ नर्व्स हैं जो कि कॉमनली हैं हमारी दोनों किडनीज़ के पोस्टीरियरली लाई करती हैं। उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उनमें आ जाती है हमारी सबकॉस्टल नर्व है जो कि हमारी किडनीज़ के पोस्टीरियरली लाई करती है। इसके अलावा इलियो गैस्ट्रिक नर्व है, इलियो इंगुइनल नर्व है। ये 3 नर्व्स हैं जो कि हमारी किडनीज़ के पोस्टीरियरली लाई करते हैं। तो ये था इसका एनाटॉमिकल रिलेशन जो मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारी किडनीज़ के एंटीरियरली और पोस्टीरियरली क्या चीज़ लाई कर रही है। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हम इसकी दोनों स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, इसकी इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हमारी जो किडनी होती है वो एनक्लोज होती है। डिफरेंट उसमें फैट की लेयर्स होती हैं, फेशियल लेयर्स होती हैं, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 टाइप्स की लेयर्स होती हैं जिसमें हमारी किडनी एनक्लोज होती है। तो उनको मैं ट्राई करता हूँ कि ड्रा कर लूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर किडनी। ये किडनी का ऊपर से व्यू लिया गया। ठीक है, अब हमारी किडनी के इमीडिएटली आफ्टर जो लेयर होती है उसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। ओके, ये रेनल कैप्सूल है जो किडनी के इमीडिएटली आफ्टर होती है लेयर, उसे रेनल कैप्सूल कहते हैं। अब रेनल कैप्सूल के ऊपर भी एक और लेयर होती है, इसके ऊपर भी एक और लेयर होती है जो स्लाइटली थिक होती है। ये फैट की लेयर होती है, इसे हम पेरिरीनल फैट कहते हैं। ओके, ये रेनल कैप्सूल थी, ये पेरिरीनल फैट। ओके, अब पेरिरीनल फैट के ऊपर फर्दर एक और लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रेनल फैशिया कहते हैं या फिर पेरिरीनल फैशिया। जब हमने एड्रिनल ग्लैंड्स के टॉपिक को डिस्कस किया था तो फिर हमने डिस्कस किया था कि पेरिरीनल फैशिया या फिर रेनल फैशिया क्या होता है। एक्चुअली पेरिरीनल फैशिया एक लेयर होती है जो कि हमारी किडनीज़ को और हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को एनवेलप करती है, उनको एनक्लोज करती है। ठीक है, तो ये थी इसकी 3rd लेयर जो कि हमारी किडनीज़ को सराउंड करती है। इसे हम कहते हैं रेनल फैशिया या फिर पेरिरीनल फैशिया। इसके ऊपर एक लास्ट एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पैरारेनल फैट। ओके, पैरारेनल फैट।
ये हमारी किडनी है, दिस इज़ आवर किडनी। और ये जो लेयर होती है जो स्लाइटली जो इमीडिएटली हमारी किडनी के साथ होती है, इसे हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। अब रेनल कैप्सूल के आगे जो लेयर होती है, ठीक है, उसके रेनल कैप्सूल के सुपीरियरली जो उसके सुपरफिशियली लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेनल फैशिया, सॉरी पेरिरिनल फैट कहते हैं, ठीक है, पेरिरिनल फैट। अब पेरिरिनल फैट के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं रेनल फैशिया। अब रेनल फैशिया के ऊपर लास्ट एक और लेयर होती है जिसे हम पैरारेनल फैट कहते हैं। ये पेरिरिनल फैट था और ये पैरारेनल फैट। तो ये थी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर किडनीज। अब इसकी इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये है इसका इंटरनल व्यू, ये हमारी किडनीज का इंटरनल व्यू है। ये इसका फ्रंटल सेक्शन लिया गया, मतलब कि हमारी किडनीज ऐसे रखेगी और इसको दरमियान से कट कर लिया गया, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर पार्ट में कन्वर्ट होगी। तो ये हमारी राइट किडनी का पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, ये फ्रंट से शो हो रही है हमारी किडनी। ओके, तो हमने जब किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो हमने देखा कि हमारी किडनी मुश्तमिल होती है दो मेन जो उसके पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। इसके पैरेन्काइमा के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक उसका आउटर पार्ट होता है और दूसरा इसका इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट होता है, ये जो पार्ट है हमारी किडनी का, ये सारे जो पार्ट हैं, ये इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके, ये जो पार्ट है आउटर, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो इनर पार्ट है जो कि ट्रायंगुलर शेप है, इसे हम मेडुला कहते हैं, ठीक है, इसे हम मेडुला कहते हैं। क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप का होता है इसलिए हम इसे रेनल पैरामिड्स भी कहते हैं। रेनल पैरामिड्स, जब हमने एड्रिनल ग्लैंड्स को डिस्कस किया था उसमें भी हमने देखा था कि उसके भी दो उसकी लेयर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो हमारा राइट एड्रिनल ग्लैंड था, हमारा राइट एड्रिनल ग्लैंड वो पैरामिडल शेप का था, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली इस शेप का था, इसलिए ये भी ट्रायंगुलर शेप का है, इसलिए हम रेनल पैरामिड इसे कहेंगे, ठीक है। अब जो रेनल पैरामिड है, इसके अपेक्स को, उसका ये जो उसका सिरा होता है, ये जो हमारा रेनल पैरामिड है, इसके अपेक्स को हम रेनल पैपिला कहते हैं। ये जो पार्ट है, ये इसे हम रेनल पैपिला कहते हैं, ठीक है। अब रेनल पैपिला के आगे इसको साथ में हाईलाइट भी कर दूँ, इसको साथ लिख दूँ ताकि आपको याद रहे। ये रेनल पैपिला। ओके, अब रेनल पैपिला के आगे एक स्ट्रक्चर होती है जो कि रेनल पैपिला के साथ कनेक्टेड होती है। ये स्मॉल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माइनर कैलेक्स कहते हैं, ठीक है, ये माइनर कैलेक्स है। अब सिवरल माइनर कैलेक्सेस जब कंबाइन होते हैं तो वो एक मेजर कैलेक्स देते हैं। अब ये 1 2 3 माइनर कैलेक्सेस कंबाइन हुए तो ये हमारे पास एक मेजर कैलेक्स बन गया। अब इधर 1 2 कंबाइन हुए तो एक मेजर कैलेक्स बन गया, इधर 1 2 3, इस तरह ये सारे कंबाइन होकर हमारे पास एक मेजर कैलेक्स बना देंगे, ठीक है। ये माइनर कैलेक्स था। अब ये जो बना है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास मेजर कैलेक्स है। ओके, मेजर कैलेक्स। अब मेजर कैलेक्सेस कंबाइन होके हमारे पास रेनल पेल्विस बना देंगे, ठीक है। रेनल पेल्विस, ये जो पॉइंट हमारी किडनी का, ठीक है, जहाँ पर सारे मेजर कैलेक्सेस कंबाइन हो जाते हैं, उसे हम रेनल पेल्विस कहते हैं। रेनल पेल्विस एक्चुअली एक ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर सेवरल मेजर कैलेक्सेस कंबाइन होते हैं। अब रेनल पेल्विस जो होता है वो मतलब कि वो एंड होता है हमारे यूरेटर पर, यूरेटर। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा आता है और उसके बाद हमारा ओपन हो जाता है, एक्सक्रीट होता है, जो रिमूव हो जाता है हमारा यूरिन। अब एक्चुअली यूरिन की फॉर्मेशन हमारे इधर होती है, ठीक है। ये जो रेनल पैरामिड्स हैं या मेडुला होता है, यहाँ पर इसकी यूरिन की फॉर्मेशन होती है। यूरिन हमारा रेनल पैरामिड्स में बना, वो रेनल पैपिला से होता हुआ माइनर कैलेक्स में गया, ठीक है। माइनर कैलेक्स से होता हुआ वो कंबाइन हो गया, इमर्ज हो गया इनटू द मेजर कैलेक्स।
मेजर कैलेक्सिस में जब कंबाइन हुआ यूरिन, उसके बाद वो हमारा रेनल पेल्विस में गया, रेनल पेल्विस के बाद वो यूरेटर में गया, यूरेटर में जाने के बाद वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, उसके बाद वो यूरिथ्रा में जाएगा और बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर किडनी। अब इसकी एक फंक्शनल यूनिट होती है, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। वो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूँ, यहाँ पर हमारी नेफ्रॉन्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हमारी किडनीज़ में लाई करती हैं, ठीक है। तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन्स हमारी किडनीज़ में लाई करते हैं, जो कि इसकी फंक्शनल यूनिट है, जहाँ पर सारे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, वाटर रिटेंशन वगैरह जो सारा प्रोसेस होता है वो एक्चुअली हमारे इधर ही नेफ्रॉन्स में होता है, जो कि हमारे कुछ नेफ्रॉन का पार्ट हमारा इधर कॉर्टेक्स में होता है, कुछ उसका मेडुला में होता है। जो मेजर पार्ट होता है वो हमारा कॉर्टेक्स में होता है हमारी नेफ्रॉन्स का। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर किडनी। अब इसके ब्लड सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं, आए कि कौन सी आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कौन सी वेन्स हैं जो कि हमारी किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हमारे हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। तो इसके लिए मैं अगर इसको ड्रा कर रहा हूँ इसकी ब्लड सप्लाई का, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारी किडनीज़ को। एक्चुअली सबसे पहले इसकी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कि जो आर्टरीज हमारी किडनीज़ को ब्लड सप्लाई करती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं हमारी राइट और लेफ़्ट किडनी को, उसे हम रेनल आर्टरीज कहते हैं। राइट किडनी को जो सप्लाई करेगी उसे हम राइट रेनल आर्टरी कहेंगे और इसे लेफ़्ट रेनल आर्टरी। अब ये जो दोनों आर्टरीज हैं ये मैंने ड्रा की थी, ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर वेन एंड दिस इज़ आर्टरी। ये ब्रांचेस होती हैं हमारी एब्डोमेन आयोर्टा के। हमारा एब्डोमेन आयोर्टा एक मेजर जो आर्टरी है जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ये एब्डोमेन आयोर्टा है। अब इसकी एक ब्रांच है ये तो हमारे लेफ़्ट किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। ये हमारे लेफ़्ट किडनी को एब्डोमेन आयोर्टा है, ये हमारे लेफ़्ट किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। इसी तरह ये हमारी इधर से एक और ब्रांच निकलेगी जो कि हमारे राइट किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी। अब ये जो एब्डोमेन आयोर्टा होता है वो स्लाइटली हमारी बॉडी के मिड लाइन के स्लाइटली लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है स्लाइटली लेफ़्ट, इसलिए जो इसको राइट रेनल आर्टरी होगी जो हमारी राइट किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी वो स्लाइटली लॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट, क्योंकि ये इसके जो एब्डोमेन आयोर्टा वो स्लाइटली इससे दूर है हमारी राइट किडनी से, इसलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू दिस लेफ़्ट। ये था इसको आर्टीरियल सप्लाई। ओके, जब यहाँ पर हमारी आर्टरी पहुँचती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है इसे हम रेनल हाइलम कहते हैं। हाइलम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर किसी ऑर्गन में डिफरेंट किस्म के वेसल्स इंटर होते हैं, आउट होते हैं, आर्टरीज इंटर होती हैं, आउट होती हैं, वेंस इंटर आउट वगैरह वगैरह, जो सारा प्रोसेस है वो होता है इसमें। ये हाइलम है हमारा, रेनल हाइलम इसे कहते हैं। यहाँ पर से हमारी आर्टरीज इंटर होती हैं, वेंस आउट होती हैं, ये यूरेटर था, पेल्विस था, वो सारा आउट होता है, ठीक है। अब जब हमारी रेनल आर्टरी इस पॉइंट पर पहुँचेगी तो उस वक्त वो दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी रेनल आर्टरी जब इधर इस पॉइंट पर पहुँची, इस पॉइंट पर, तो वो एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, मतलब एक फ्रंट और बैक साइड। अब जो एंटीरियर होगी वो हमारा मेजर ब्लड सप्लाई करती है हमारी किडनीज़ को, वो अप्रॉक्सीमेटली जो ये एंटीरियर ये 75% ब्लड सप्लाई करती है और ये 25% हमारी किडनीज़ को ब्लड सप्लाई करती है जो पोस्टीरियर होती है। अब ये एंटीरियर और पोस्टीरियर फर्दर 5 सब ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह लेफ़्ट किडनी का भी ये केस है कि वो एक एंटीरियर पोस्टीरियर सब ब्रांच में कन्वर्ट होगी, वो इसी तरह आगे फर्दर 5 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये थी इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्टीरियर ब्लड सप्लाई। अब इसके वेनस ड्रेनेज को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी वेन्स हैं जो कि हमारी किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हमारे हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। जो वेन्स हैं जो कि इसे ब्लड लेकर जाती हैं हमारी किडनी से, उसे हम रेनल वेन्स कहते हैं। रेनल वेन्स एक्चुअली ब्रांच है हमारे इंफीरियर वेना कैवा के। इंफीरियर वेना कैवा हमारे मिड लाइन के स्लाइटली राइट साइड पर लाई करता है। ये था लेफ्ट साइड पर लाई कर रहा था, अब ये राइट साइड पर लाई करेगा। ये जो पॉइंट है ये
इधर, ठीक है। इसलिए ये राइट साइड पर हमारे इंफीरियर वेन का वो राइट साइड पर लय करता है, इसलिए जो राइट रेनल वेन होगी वो स्लाइटली शॉर्ट होगी और जो लेफ्ट होगी वो लॉन्ग होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंफीरियर वेन क्या वह एंटीरियरली लय करता है थोड़ी फ्रंट साइड पर, और जो ये एब्डोमेन अorta था वो स्लाइटली पोस्टीरियर साइड पर लय करता है, मतलब कि ऐसे आगे और पीछे। जो इसलिए जो वेन्स होंगी वो हमारे एब्डोमेन अorta से आगे, इससे आगे मूव होकर जाएंगी, इसके एंटीरियरली होकर मूव करके जाएंगी, जबकि जो हमारे एब्डोमेन अorta से हमारे राइट किडनी की तरफ जो वेन आर्टरी जाएगी वो इंफीरियर वेना कैवा के पोस्टीरियरली मूव करके जाएगी, ठीक है, इसकी बैक साइड से मूव होकर जाएगी। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्टेरियर एंड वेन, मतलब ब्लड सप्लाई टू अवर किडनी, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं ये हमारे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के ओरिजिन के स्लाइटली लोअर, उसके बिल्कुल साथ ही मौजूद होते हैं। अब इसके लिम्फेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, आया कि इसके जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो कहाँ पर ड्रेन होते हैं। हमारी किडनी से जो लिम्फेटिक वेसल्स निकलते हैं वो डायरेक्टली ड्रेन होते हैं इनटू पैराऑर्टिक लाइम्फ नोड्स। पैराऑर्टिक लाइम्फ नोड्स में हमारे जो किडनीज के हमारे जो एड्रीनल लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो डायरेक्टली इसमें ड्रेन हो जाते हैं, जो कि हमारी ये जो वेन्स का ओरिजिन था इसके अप्रॉक्सीमेटली करीब होते हैं। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द किडनीज। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरेटर के बारे में, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, और एंड पे यूरिथ्रा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।